जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस वोकेबलरी सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड OWS जो फरवरी 2023 तक एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो हमने कल एक वीडियो इस पर की थी जिसमें हमने एक से लेकर के 50 तक के हमने वर्ड्स देख लिए थे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 51 से लेकर के 100 तक के वर्ड्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आज का वोकैब है 51 नंबर, वो कहते हैं कि अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। कि एक ऐसा ग्लास टैंक, मतलब एक ऐसा टैंक जो किससे बना हो, शीशे का बना हुआ हो, जहाँ पे मछलियाँ और जो वाटर प्लांट्स होते हैं उन्हें रखा जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उस जगह को मेरे प्यारे बच्चों एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम, जिसे 6 बार पूछा है एसएससी ने अभी तक। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। कह रहा है कि वैसे एनिमल्स या फिर वैसे प्लांट्स, ठीक है, जो उगते हों या फिर रहते हों कहाँ पे, वाटर के नज़दीक, उन प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? तो उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स। कह रहे हैं कि इंसान के इतिहास या फिर प्रागइतिहास की पढ़ाई जो कैसे उसकी जो साइट्स हैं उसकी खुदाई करके की जाए। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसकी तमाम चीज़ें नीचे दबी हुई हैं। तो उसे हम कैसे जानते हैं? खोद खोद कर पढ़ते हैं और फिर हमें पता, तो वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वैसे स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो डैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक की, गवर्नमेंट की या फिर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को रखे जाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं आर्काइव। आर्काइव, आर्चिव नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं आर्काइव। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो किताबों से। देखो, ये नहीं कह रहे कि वो किताबों को पढ़ता हो, उसे किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? उस इंसान को हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। कुछ किताबें इसको बिब्लियोफिले भी कहते हैं, आपको जो भी मर्जी हो पढ़ ले। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो साइंटिफिक तरीके से हम पढ़ते हैं प्लांट्स के और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बोटनी, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड हमारा हार्ड बट इजीली ब्रोकन। कहता है कि है वो हार्ड लेकिन वो टूट जाता है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल। ब्रिटल कहने का मतलब क्या होता है? भंगुर, आसानी से टूटने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 58 नंबर हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी। ठीक है, और कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एक लोगों का ग्रुप, समूह, स्पेशली वो ट्रेडर्स का हो सकता है, पिलग्रिम्स का हो सकता है, कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। कहता है कि एक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मम्मी आ गई थी, कुछ काम था, उसे पता नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक कुछ लोगों का समूह, एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ गांव में, इसी वजह से मैं डेली वीडियो अपडेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ चीज़ों को लेकर के, इसी वजह से डेली वीडियो भी नहीं जा पा रही हैं। तो आप मैनेज कर रहे थोड़ा 1-2 दिन। कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, स्पेशली वो समूह किसका हो? ट्रेडर्स का हो,
पिलग्रिम्स का हो, पिलग्रिम्स मतलब जो यात्री होते हैं, यात्री मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं, ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, जो डेजर्ट को पार कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कारवां, कारवां। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। कहते हैं कि अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स, कि एक किताब की लिस्ट हो या फिर किताबों का कलेक्शन हो, संग्रह हो, ठीक है, और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स इज कॉल्ड कैटलॉग, कैटलॉग, ठीक है, सूची। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कहा जा रहा है कि पूरे होल रेस का मर्डर कर देना, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे जिसमें पीपल मतलब है, उस ग्रुप को भी मार देना, मर्डर कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेनोसाइड, जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा डर होना पानी से, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, कि जो एग्जामिनेशन होता है, जो परीक्षा होती है, जब परीक्षा में कोई सुपरवाइज करता है, आपका मतलब देखभाल करता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं झांक रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट है डैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इसका मतलब है कि जिसे हम वापस से बुला ना सके, मतलब जो स्थिर है वो स्थिर है, जिससे हम दोबारा कुछ मतलब वापस से बुलाना ही समझ लिया आप, तो इसे कहते हैं इरेवोकेबल, इसका मतलब होता है अटल, रिजिड। नेक्स्ट है अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस डैट यू विजिट। कह रहा है कि अ प्लान ऑफ अ जर्नी, कोई यात्रा का प्लान, ठीक है, जिसमें रूट भी इंक्लूड हो और प्लेसेस भी इंक्लूड हो जहाँ पे आपको विजिट करना है, जहाँ आपको देखना है, उससे हम कहते हैं इटिनेररी, इटिनेररी। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिससे बहुत ज़्यादा डिजायर हो, इच्छा हो चोरी करने की, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट है कि अ कॉपी ऑफ अ बुक, piece of music, etc. before it has been printed, a paper written by hand, सॉरी यहाँ तक पहले समझते हैं कि किसी भी बुक की नकल या फिर किसी भी म्यूजिक की नकल बिफोर इट हैज़ बिन प्रिंटेड, कि जिसे अभी प्रिंट नहीं किया गया हो उससे पहले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैनूस्क्रिप्ट, मैनूस्क्रिप्ट। या फिर इसे आप कह सकते हैं कि आप पेपर रिटन बाय हैंड, कि एक ऐसा पेपर जिसे हाथ द्वारा लिखा गया है, उसे हम कहते हैं मैनूस्क्रिप्ट या फिर हस्तलिपि। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु डिसलाइक्स वीमेन, कि एक ऐसा इंसान जो नारियों से, औरतों से नफरत करता हो, पसंद नहीं करता हो, उस इंसान को हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन कीथ एंड कीन, ठीक है, इसका मतलब होता है अपने जो रिलेटिव होते हैं उनको मदद करना, मतलब अनचाहे ढंग से, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजा बहुत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है हमारा 69 नंबर अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा इंसान जो कॉइन सिक्के को जमा करता है, उसे हम कहते हैं नमस्मेटिस्ट, नमस्मेटिस्ट, मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, एक ऐसा इंसान जो पैदल चलता हो, वो गाड़ियों में बैठ करके नहीं जाता हो, गाड़ियों से नहीं जाता हो, उस इंसान को हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। नेक्स्ट वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, क्या है कहने का मतलब कि जो चीज़ें पवित्र हों, ठीक है, उस चीज़ को वायलेट करना, ठीक है, मतलब उसका विरोध करने, मतलब ऐसे कह लें कि उसको जो पवित्र है उसे अपवित्र करना, क्या कहलाएगा, तो सैक्रिलेज कहलाता है, सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है, कि बहुत सारे मछलियाँ, मतलब मछलियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो मछलियों के झुंड को हम कहते हैं सोल। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता हो, एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता हो, उसे हम कहते हैं सोमनाब्लिस्ट, सोमनाब्लिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा इंसान जिसने कभी पी नहीं हो, ठीक है,
अल्कोहल को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी पिया नहीं हो, तो उस इंसान को हम कहते हैं टीटोलर, टीटोटालर। नेक्स्ट वर्ड है समवन हैविंग मैनी स्किल्स। क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हों, उस इंसान को हम कहते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटाइल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी। एक ऐसा इंसान जो किसी एक्टिविटी में बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब काम कर रहा हो, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं वैटरन, वैटरन, अनुभवी। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, कि जो साउंड है उसको हम साइंटिफिक तरीके से अगर पढ़ते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम कहते हैं अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कह रहा है कि या तो पूरी तरीके से आपकी यादें खो गई हों, बिल्कुल चली गई हों, या फिर थोड़ा बहुत गई हों, तो उसको हम क्या कहते हैं एमनेशिया, एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है भूलने की बीमारी। नेक्स्ट है हुज नेम्स आर नॉट नॉन, जिसके नाम नहीं पता हो। अननोन ऑथर, जिसने, अननोन मतलब अज्ञात राइटर हो, अज्ञात लेखक हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं अनोनिमस, अनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड हमारा 18 नंबर अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, कि एक ऐसी दवाई जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को नलिफाई करता हो, हटा देता हो, ठीक है, मतलब उसकी इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता हो, पॉइजन की जहर की इफ़ेक्ट को, तो उसे हम कहते हैं एंटीडोट, विषनाशक। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ मिलिट्री structure where arms and ammunition and other military equipment are stored। एक ऐसी जगह जहाँ पे हथियार या फिर गोला बारूद रखे जाते हो, या फिर जो मिलिट्री के अदर इक्विपमेंट होते हैं उसे स्टोर किया जाता हो, रखा जाता हो, उस जगह को हम कहते हैं आर्सेनल, आर्सेनल मतलब शस्त्रागार। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा इंसान जो कह रहा है कि हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, हाँ, जो मतलब इस तरीके से कहते हैं जो जो अकाउंट, जो पैसे के रेख देख करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑडिटर, ऑडिटर, हिसाब किताब की जांच करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन हिसाब किताब मतलब पैसे की। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, कि एक ऐसा इंसान जो 2 भाषाएं बोल सकता है, 2 भाषाओं को बोलने वाले इंसान को हम कहते हैं बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things। क्या है इसका मतलब, तो कह रहा है कि किसी भगवान के बारे में अपवित्र, ठीक है, मतलब किसी भगवान के बारे में क्रिटिसाइज करना, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे इंसान को कहते हैं ब्लास्फेमी, मतलब जो भगवान को ऐसी तरह से करता हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 85 अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक ऐसा डॉक्टर जो किसकी जांच करता हो, किसके में स्पेशलाइज्ड हो, तो स्पेशलाइज्ड हो वो हार्ट डिजीजेज में, जो हृदय रोग संबंधी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हृदय विशेषज्ञ, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जो बताता हो मूव्स या फिर स्टेप्स किसका, डांस में, तो उससे हम कहते हैं कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक। नेक्स्ट वर्ड है 87 नंबर, कहता है कि अ पर्सन डैट वन वर्क नहीं होना चाहिए, वर्क्स होना चाहिए, कि अ पर्सन डैट वन वर्क्स विथ एट द सेम प्लेस इन प्रोफेशन और बिजनेस, मतलब साथ साथ काम करने वाले किसी भी प्रोफेशन में या फिर बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं क्लीग, सहकर्मी। नेक्स्ट वर्ड है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स।
कि जो पूजा करने वाले होते हैं उनकी जो सभा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपने देश की तरह मानता हो, ठीक है, उस इंसान को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, एक ऐसा इंसान जो म्यूजियम का इंचार्ज बनाया गया हो, उस इंसान को कहते हैं हम क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, कि एक जिसमें हम पॉपुलेशन की पढ़ाई करते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज, कि जो स्किन डिजीजेज होती हैं, जो चर्म रोग होती हैं, उसकी जो साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। वर्ड ही होता है डर्मा, जिसका मतलब ही स्किन होता है। नेक्स्ट कि अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई ना जीते, तो जब कोई नहीं जीता तो ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार, तो उस मैच को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे मैच को हम ड्रॉ कहते हैं। नेक्स्ट है अ थिंग फिट टू बी ईटन, कि एक ऐसी वस्तु जिसे खाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिबल। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए लास्ट रहता हो, उसे हम कहते हैं एफिमेरल। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, किसी भी नाटक के लास्ट में जो छोटा सा स्पीच दिया जाता है उस स्पीच को हम कहते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब एक ऐसा जिससे लास्ट में क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, मतलब काफ़ी भयंकर हो, तो उससे हम कहते हैं फैटल, मतलब घातक। फैटल मतलब घातक। 98 नंबर अब देखते हैं। 98 नंबर कहता है कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, कह रहा है एक ऐसा इंसान जो न्याय से दूर भागता हो और लॉ से, कानून से दूर भागता हो, उस इंसान को हम कहते हैं फ्यूजिटिव कहने का मतलब होता है भगोड़ा। नेक्स्ट है वन हु इट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उस इंसान को हम कहते हैं ग्लूटन, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, ग्लूटन। नेक्स्ट है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, किसी ऑफिस में काम करना बिना किसी पेमेंट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑनररी। ठीक है, तो ये हमारे आज के 51 से लेकर के 100 तक के OWS थे, जो 200 मोस्ट रिपीटेड OW से फरवरी 2023 तक पूछे हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से लेकर के 150 तक की बात कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ बच्चों, इस वजह से थोड़ा आप सपोर्ट करें इस चीज़ को। ठीक है, फिर रेगुलर वीडियो जाने लग जाएंगे। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात हो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।